Hello students, now we are going to solve our next question of exercise 5.1. Our next question is, if A, B, C are 3 points on a line such that AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 3 centimeter, AC is equals to 8 centimeter, which one of them lies between the other two? Okay, in this question ask that which point lies between AC. ओके, कौन सा पॉइंट AC के बीच में आ रहा है, हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा है। तो सबसे पहले हम AC को ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, जो कि 8 सेंटीमीटर का है, और उस लाइन सेगमेंट में 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट को हम B पॉइंट से इंडिकेट कर देंगे। ओके, फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन AC ऑफ 8 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट B 5 सेंटीमीटर ऑन AC पे 5 सेंटीमीटर पे हम एक पॉइंट लेंगे। हियर वी सी दैट B लाइज बिटवीन A एंड C। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि B जो है AC के बीच में ही लाई कर रहा है, AC के एक्सटर्नल पॉइंट पे नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि B जो है AC से छोटा है और AC के पोजीशन पे ही AC लाइन पे ही लाई कर रहा है B, और ये AC के बीच में ही कहीं लाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि B जो है आउटर कहीं पोजीशन पे लाई कर रहा है। इस वजह से हम कहेंगे कि B लाइज बिटवीन A एंड C। बस इस क्वेश्चन में यही सॉल्व करना था हमें। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG। हमें वेरीफाई करना है, इसको प्रूफ करना है कि D जो है AG लाइन का मिड पॉइंट है। तब हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट हम इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं, जो कि AB, BC, CD, DE, EF एंड FG ये सभी एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे हैं। ये सारे लाइन सेगमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। इन दिस लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल्स टू BC is equals to CD is equals to DE is equals to EF is equals to FG and all are of the length 1 unit। ये सभी 1 यूनिट लेंथ के हैं। If we add AB, BC and CD, AB plus BC plus CD, we get 1 plus 1 plus 1 is equals to 3 units। Okay, now AB plus BC plus CD becomes AD। AB plus BC plus CD, or these line segments join together and become AD। ओके, ये सभी लाइन सेगमेंट्स मिल करके AD बन जाएंगे और AD जो है 3 यूनिट्स आएगा। नाउ DE प्लस EF प्लस FG, DE प्लस EF प्लस FG 1 plus 1 plus 1 is equals to 3 units and DE plus EF plus FG becomes DG। ये तीनों लाइन सेगमेंट जोड़ करके DE, EF और DG ये सभी मिल करके DG का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो AD भी 3 यूनिट हमारा आ रहा है, DG भी 3 यूनिट आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को नाउ वी सॉ दैट इन AG लाइन सेगमेंट, इस AG लाइन सेगमेंट में AD इज इक्वल्स टू DG इक्वल्स टू 3 यूनिट। ये दोनों 3 यूनिट्स के आ रहे हैं, जो कि दोनों इक्वल हैं। इसलिए देयरफॉर D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG। D जो है AG का मिड पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज AD और DG इक्वल है। देयरफॉर D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यही हमें वेरीफाई करना था कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG। तो हम इसको इस तरह से प्रूफ करेंगे। Now our next question is, if B is the midpoint of line segment AC and C is the midpoint of BD line segment, BD जो है लाइन सेगमेंट है, क्योंकि उसके ऊपर ये सिंबल बना है। मैंने आपको बताया था कि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट फिक्स होते हैं और ये लाइन सेगमेंट को हम इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। ओके,
where A, B, C, D lie on straight line, say why AB is equals to CD। तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि AB CD के इक्वल क्यों रहेगा। ओके, लेट्स सी कि हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है दैट ABCD इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, ABCD, AD एक लाइन सेगमेंट है जिसमें AC का मिड पॉइंट B है एंड BD का मिड पॉइंट C है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जो B है वो मिड पॉइंट है AC का। ओके, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC। AB एंड BC are equal because B is the midpoint of AC. Therefore AB is equals to BC। इक्वेशन 1, AB और BC आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज B जो है AC का मिड पॉइंट है। AB इज इक्वल्स टू BC, ये हम इक्वेशन 1 बना देंगे। नाउ C जो है BD का मिड पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में दिया है, इसलिए BC इक्वल्स टू CD। C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, देयरफॉर BC इक्वल्स टू CD हो जाएगा, या फिर हम इसको सी डी इक्वल्स टू बी सी भी लिख सकते हैं। ओके, ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। नाउ ऑन व्हेन वी सॉ दिस टू इक्वेशन, जब हम इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे राइट साइड में, राइट हैंड साइड में दोनों तरफ बी सी आ रहा है। इस वजह से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी सॉ दैट बी इज इक्वल्स टू ए बी एंड BC is equals to AB and BC is equals to CD। therefore AB is equals to CD, क्योंकि AB BC के भी बराबर है और CD भी BC के बराबर है, इक्वल है। BC जो कि कॉमन है, इसलिए AB CD के भी इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, हमें यही प्रूफ करना था कि वाई AB एंड CD आर इक्वल। AB और CD क्यों इक्वल होंगे, जो कि हम इक्वेशन 1 और 2 से प्रूफ कर देते हैं कि AB BC के भी बराबर है, CD भी BC के बराबर है, इक्वल है, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। 7th क्वेश्चन जो कि आपको खुद ही बना के करना है, मैं इसको बस आपको डिस्क्राइब करूँगा, इसको आप अपने तरीके से घर पे सॉल्व करेंगे। ओके, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स आप जानते हैं, ट्रायंगल एक 2D शेप होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्लोज्ड फिगर जो होता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। चेक इन ईच केस, हर केस में हमको चेक करना है इफ़ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। क्या 2 साइड्स का जो सम है ट्रायंगल में वो थर्ड साइड से हमेशा छोटा आ रहा है। तो मैंने कुछ ट्रायंगल्स यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ किए हैं। आप जब ड्रॉ करेंगे इन ट्रायंगल्स को तो यहाँ पे आप फर्स्ट केस लिखेंगे और कोई भी ट्रायंगल आप ड्रॉ करेंगे तो उसका नेमिंग करेंगे। जैसे मैंने ABC यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे DEF, ओके, XYZ। ओके, तो इस तरह से आप नेमिंग कर देंगे। ओके, IJK, ओके, MNO। तो ये मैंने कुछ ट्रायंगल्स बनाए हैं और मैं इन एवरी ट्रायंगल आई सॉ दैट व्हेन आई ऐड 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जब मैं 2 ट्रायंगल्स का साइड ऐड कर रहा था तो वो हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा आ रहे थे। तो इससे एक थियरम निकलता है कि ऑलवेज द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जो 2 ट्रायंगल के साइड होते हैं वो हमेशा तीसरे साइड से बड़े होते हैं। इसे आप खुद ऑब्जर्व करके घर पे ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल वी सॉ दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, जो 2 साइड्स का सम है ट्रायंगल्स का वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। इन ऑब्जर्वेशन से हमें यही पता चलता है। जैसे 2 + 3 जो कि 5 हो जाएगा वो 4 से ग्रेटर हो जाएगा। 2 + 2 4 इज ग्रेटर देन 2। यू नो दैट
द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। तो ट्रायंगल्स जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है। ओके।